हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना? वैभव सूर्यवंशी। श्री जेएसपीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खेल था हॉकी। नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया जाएगा? आईएनएस विक्रांत। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मार्क कार्नी। एमटी इंद्रधनुष भारतीय नौसेना में किस प्रकार का पोत है? ईंधन आपूर्ति पोत, फ्यूल सप्लाई शिप। भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? केरल। किस भारतीय वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है? प्रशांत जैन। किस कंपनी ने भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू की है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? 17.1 करोड़। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंप दी है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? आईआईएससी बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सिमलीपाल, उड़ीसा। सिंधु जल संधि IWT 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? भारत और पाकिस्तान। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? कुमार मंगलम बिड़ला। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल AI निवेश के आधार पर शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका। प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? 1 मिलियन उद्यमों को तैयार करने के लिए। किस शहर को यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? सिंधु जल संधि। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI करियर शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? श्रीलंका। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? शक्ति दुबे। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकी हमला कहां हुआ था? पहलगाम। न्यायमूर्ति BR गवई 14 मई को किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? वो बनेंगे 52वें न्यायाधीश। पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ। उनका जन्म का नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब उड़ान भरेंगे? मई 2025। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? JD वेंस। 21 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहां आयोजित किया जा रहा है? अल धफ्रा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत GI टैगिंग में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। किस ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व समृद्धि रजिस्टर में शामिल किया गया है? गीता और नाट्यशास्त्र। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित होंगे? बिहार। कौन से देशों ने ओमान में परमाणु वार्ता शुरू की? ईरान और अमेरिका। तात्या टोपे को शिवपुरी MP में फांसी की सजा कब सुनाई गई? 18 अप्रैल 1859। हाल ही में कहा कि शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? बनारस।
अप्रैल 2025 में अभ्यास टेस्ट लीग का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुणे। हाल ही में किस राज्यों में कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? तमिलनाडु। किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? जापान। 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया न्यायमूर्ति BR गवई। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 4 मई से 15 मई 2025 तक। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल्स किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? मोहन बागान सुपर जॉइंट। भारत की निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल 2025। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित? सागर। किस राज्य पुलिस की अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश। स्कॉच अवार्ड भारत में एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो स्कॉच ग्रुप द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देता है जो देश के लिए कुछ बेहतर करता है या उल्लेखनीय कार्य करता है। यह खासकर शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का उपयोग किस लिए किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और विकास को मापना। अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव क्या है? एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम Su-30 MKI विमान से। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? T20। तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? 26/11 मुंबई हमला। RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया है? 0.25%। हाल ही में कहां के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? चीन। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? दसॉल्ट एविएशन, फ्रांस। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी। ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? सुरुचि सिंह। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी AI निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? 10वें। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? श्रीलंका मित्र विभूषण। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पवन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? और किस वर्ष? ये आपने बताना ये किस वर्ष, ठीक है ना? तो ये है हमारे हितेश गुलेरिया। नया पंबन रेल ब्रिज किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? पाक जल डमरू। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ आयोजित हुआ? बैंकॉक। नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ये हमारा 36। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में जलवायु वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक।
भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 से बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? 55%। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। कहाँ के कुमकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तंजावुर, तमिलनाडु। दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया? स्पेस एक्स। फ्रेम 2 मिशन पृथ्वी की कक्षा में संचार और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? 26%। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर का 14वां संस्करण का आयोजित हुआ चेन्नई। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागर गरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? अहमदाबाद। 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? मसाकी काशिवारा। 2024-25 वित्तीय वर्ष में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता जुड़ी? 25 गीगावाट। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? संघाई। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य रूप क्या था? भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। किससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? निधि तिवारी। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया? वर्ष 2025। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस भाषा के लेखक है? हिंदी। एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर किस कंपनी को बेची? XAI। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में हुआ। हरियाणा ने 34 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? हिमाचल प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। मार्च 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए VLSR SAM का पूर्ण रूप क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया? अमेरिका। पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। राजीव गौबा को हाल ही में मार्च 2025 में नियुक्त किया गया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 5वां। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मना रहा है? 55वां। मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों आए? उनके आवास पर नकदी की खोज। मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? अक्टूबर 2027। मार्च 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ला। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किन टीमों को हराया? इंग्लैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत स्थान पर है 118वां। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और विश्व जल दिवस की जो 2025 की थीम है वो थी ग्लेशियर संरक्षण। मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? क्रिस्टी कोवेंट्री। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद।
नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा? फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी? 3400 करोड़ रुपए। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2025 आयोजित हुआ? फ्रांस। चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? जापान। किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला? कोलकाता। भारत में 2025 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? मुंबई। किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया? नासा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? 286 दिन। अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना PMYUY 3.0 शुरू की गई? युवा लेखक। भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया? बांग्लादेश। किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभियान शुरू किया? सऊदी अरब। हाल ही में किसे फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 का पुरस्कार मिला? लियोनेल मेसी। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? तुलसी गबार्ड। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? सशक्त पंचायत नीति अभियान। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन कौन बन गई? रोशनी नादर। भारत के किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? दुबई। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? क्रू 10। स्पेसएक्स और नासा ने जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन। भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया? बांग्लादेश। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च। सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 25.17%। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? अतुल कुमार गोयल। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा? 5वां। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? विराट कोहली। मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? बलूच लिबरेशन आर्मी BLA। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? नरेंद्र मोदी। रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में लाई जा रही है? स्टारलिंक। किसे 31वां मिस वर्ल्ड की फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? नीता अंबानी। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शिवपुरी। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर
12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच शुरू हुआ? भारत और किर्गिस्तान। दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? महिला समृद्धि योजना। वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह किससे संबंधित है? एक वन्यजीव संरक्षण पहल। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या था? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया मार्क कार्नी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीती? भारत। भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? न्यूजीलैंड। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की? पंचायती राज मंत्रालय। FID विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? प्रणव वेंकटेश। वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जामनगर, गुजरात। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किन 2 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC। कहाँ भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट हंट 2025 आरंभ अभ्यास कहाँ आयोजित किया? जोधपुर। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च। इस वर्ष का थीम वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है। किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA 2025 से सम्मानित किया गया? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए? रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन का इनकार। कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ? मध्य प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? जींद, सोनीपत। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा की? डेनमार्क। गोल्ड कार्ड वीजा योजना किस देश द्वारा लॉन्च की गई? अमेरिका। इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? INSAT 3DS। अंतर्राष्ट्रीय महिला नृत्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? किरण मजूमदार शाह। किस शहर ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? इंदौर। इंदौर 7वीं बार लगातार ये खिताब जीत रहा है। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन कहाँ शुरू हुआ? जापान के फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र। प्रकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई? कार्बन बाजार समाधान। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में कितनी राशि का निवेश प्राप्त हुआ? 26.6 ट्रिलियन। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश। 200 मेगावाट की सौर योजना परियोजना और 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS विकसित करने के लिए एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को
किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया? आरबीआई। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया गया? 24 से 28 फरवरी। आरबीआई द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? उन्नत कृषि विकसित भारत। किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला? पेरिस। पेरिस सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया? 265 करोड़ रुपए। किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा की? अडानी समूह। टाइमर हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया? आईआईएससी बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पोषक कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा, नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया या किसने पदभार ग्रहण किया? विवेक जोशी। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। कौन देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्राजील। किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की? एलन मस्क। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेखा गुप्ता। भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की? अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन का छठा संस्करण आयोजित कर रहा है? जापान। 25 फरवरी से 9 मार्च तक 2025 तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि घोषित की? 2.24 मिलियन यूएसडी। 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो। अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा? 5 वर्ष। किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की? अमेरिका। हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट जीडीकेपी की अवधारणा का उद्देश्य है ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? मुकेश अंबानी परिवार। किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? मणिपुर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? सर्विसेज। 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा राज्य करेगा? मेघालय। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? 96। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? F-35 लाइटिंग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता? 13 फरवरी। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? मित्रा। किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
भारत को कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया? 100 गीगावाट। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? भारतीय जनता पार्टी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा? फ्रांस। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? मिस्र। एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा? बेंगलुरु। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक टोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा? हिंद महासागर। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 50%। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने FVAST 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया? IIT हैदराबाद। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? चंद्रिका टंडन। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने 2025 टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन गुकेश डी को हराकर खिताब जीता। वह विश्वनाथ आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? मालदीव। 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली? मध्य प्रदेश। इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? भारत। दक्षिण अफ्रीका को हराकर। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए? 8। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर दे नहीं? 12 लाख। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितने होने का अनुमान है? 15 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? 50.65 लाख करोड़। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? JSLV F-15। ICC विमेन्स क्रिकेट ऑफर द ईयर 2024 चुनी गई अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गॉडफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह। GSLV F-15 मिशन इसरो के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो का 100वां मिशन है। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS 02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? 100वां प्रक्षेपण। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? यानिक सिनर। अगले अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीटर हेग्सेथ। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में किन दो शहरों को मिली, उदयपुर और इंदौर। क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में कुंभ को दर्शाते उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। क्रिप्टो करेंसी डॉलर MELANIA किसने पेश की, पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने। हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गई है, 270 गीगावाट। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया, निकोबार। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने, D गुकेश। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया। किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया, USA। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, JD वैंस। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी, उत्तराखंड। खो खो विश्व कप 2025 के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों फाइनल किस देश ने जीते, भारत। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया, रोहित शर्मा। मिलिहित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, D गुकेश, विश्व शतरंज चैंपियन। मनु भाकर ओलंपिक डबल पदक विजेता। हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम कप्तान। प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया, स्पेसएक्स। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे, प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा, महाकुंभ मेला। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की, इंडोनेशिया। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल जिसे हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, किस पीढ़ी की मिसाइल है, तीसरी DRDO द्वारा विकसित। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, S जयशंकर। भारत में 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया, सेना दिवस। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संगठन द्वारा विकसित की गई, DRDO। हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा, अमेरिका। भारत में वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2024 में किस स्थान पर रहा, 105। जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया, PM नरेंद्र मोदी।
चिड़मोर टनल या सोनमार्ग टनल किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? मुंबई और ठाणे। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? 85वें। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई। माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। वंदे मातरम एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? दिल्ली वाराणसी। प्रोजेक्ट P-75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई? वागशीर। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और 2025 की थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर। किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटा लिया? अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट 2026 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करेगा? 5 मिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? 3 बिलियन। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू। 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी नारायण। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। भारत पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं? जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? सत्या नडेला। 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री की पद से किसने इस्तीफा दिया? जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई। भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? 1000 किलोमीटर। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। हाल ही में कहां पर महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कहां 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई? 200 गीगावाट। पश्चिम बंगाल ने अपनी कौन सी संतोष ट्रॉफी जीती है? 33वीं। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। यह कचरा कहाँ जलाया जाएगा? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र धार। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह। डिकू केश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? शतरंज। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। किसने सोमवार 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल परीक्षण किया?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रूपंदेही, नेपाल। दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? कोनेरू हम्पी। भारत के कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीती? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? USA। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेय ने मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? कन्याकुमारी। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नेपाल। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण की मंजूरी दी है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास सिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ? श्रीलंका। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित होंगे? उत्तराखंड। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? USA। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कितने दिवस का राजकीय शोक घोषित किया गया था? 7 दिन। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? राउरकेला। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी रामा सुब्रमण्यम। किसकी जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? इंदौर। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष मनाया गया 25 दिसंबर। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? इसरो। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 2024 में भारतीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम। 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैच कहाँ आयोजित किए जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात UAE। न्यू जर्सी में आयोजित कार्यक्रम में मिस इंडिया USA 2024 का ताज किसे मिला? कैटलिन सेंड्रा ने। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्याय मदन बी लोकुर। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता? भारत। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? 25.17%। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हरियाणा। अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया USA 2024 चेन्नई में जन्मी किस भारतीय अमेरिकी किशोरी ने जीता? कैटलिन सेंड्रा ने। भारत ने अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया? बांग्लादेश।
हाल ही में किसे यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? मायरा गॉडगिल। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे सम्मानित किया गया? पंडित स्वपन चौधरी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वें। हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? राम मोहन राव अमारा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की? बांग्लार बारी आवास योजना। 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ तथा यह महोत्सव 30 दिसंबर तक रहेगा। मध्य प्रदेश की भोपाल 129 संविधान शोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन ONOE लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है 129वां संविधान संशोधन। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? विनीसियस जूनियर। किसे बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता? एमिलियानो मार्टिनेज। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। 400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन कौन है? एलन मस्क। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? डी गुकेश। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर टाइटल जीता? डिंग लीरेन। बशर अल असद के शासक को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल बशीर। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा, वर्तमान राजस्व सचिव। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है? हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व CM भी थे? कर्नाटक। ACC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? बांग्लादेश। पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद छोड़कर भाग गया? बशर अल असद। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया गया। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत। हॉर्निबल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड। हॉर्निबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्निबिल फेस्टिवल 2024 में कितने देशों ने भागीदारी ली? इसमें 4 देश हैं, वेल्स, अमेरिका, जापान, पेरू। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया। तीसरी बार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5,000 रुपए। 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। कि संगठन ने 2016 में भारत में UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। गुजरात के पारंपरिक हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संगीत GI टैग प्राप्त हुआ। घरचोला।
इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई। 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? सूर्य के कोरोना बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना। पीएसएलवी C-59 रॉकेट से प्रक्षेपित। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्पेस सेंटर से किया गया है? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? मध्य प्रदेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिभाव शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? मलेशिया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। किस प्रख्यात शिक्षाविद ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी के सत्याग्रह ग्रहण की? अवध ओझा। 30 नवंबर 2024 को पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? फेंगल। एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मासातो कांडा। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? 2047 में विकसित भारत 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किस अभियान की शुरुआत की? बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया? जापान। झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हेमंत सोरेन। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 49वां रैंक है। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का क्या नाम है? शुक्रयान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। 13 साल की उम्र में आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत 27 करोड़। भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा? लखनऊ सुपर जॉयंट्स। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। हेमंत सोरेन कब झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली? 28 नवंबर 2024। यूएनएफसीसीसी के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रति वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 25 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटा सा गांव धुड़मारास को किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। अप्रैल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत कब हुई? 14 मार्च 2025। खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है। इस तारे का नाम क्या रखा गया है? WOH G64। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सामांथा हार्वे। ब्रिटेन। हाल ही में जारी FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा मैग्नस कार्लसन। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई। भारतीय नौसेना कब से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी? 21 से 22 नवंबर। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील की शहर में चंडीगढ़।
किससे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? रिकी केज और अनुष्का शंकर दोनों। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 को भाग लेंगे? रियो डी जेनेरियो। किसको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया है? यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया है भारतवंशी तुलसी गार्ड। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। कहाँ में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले गए? महाराष्ट्र। किसने देश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली जस्टिस संजीव खन्ना 91 थे ये हमारे, और 52 के बारे में हमने भी पढ़ा। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। पंकज अडवाणी जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हैं? बिलियर्ड्स। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद पुणे आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना? पीट हेग्सेथ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बाकू, अजरबैजान। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर। मानसी अहलावत ने अंडर-23 विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता और किस भार वर्ग में? 59 किलोग्राम में और कांस्य पदक। भारत अमेरिका और संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित होने वाला है? इडाहो, अमेरिका। इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? लेह, लद्दाख। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? राजेश कुमार सिंह। 70 वर्ष ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड अनावरण किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएससी के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया संस्कृति मंत्रालय। यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी के अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? जापान। किस योजना को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिसके तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 7 नवंबर। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर। जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा? इसमें रहा दुबई।